26/11 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी तहव्वुर राणा का भारत प्रत्यार्पण न सिर्फ देश के लिए बड़ी बात है बल्कि उन लोगों के लिए और भी महत्व रखती है जो उस अटैक का किसी न किसी रूप में हिस्सा रहे थे। मेरे साथ मौजूद हैं एनएसजी कमांडो सुरेंद्र सिंह, जो उस ऑपरेशन में इन्होंने भाग लिया, 2 आतंकियों को ढेर भी किया। जब आप ये खबर सुन रहे हैं, 16 साल का अरसा हो गया है कि तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यार्पित किया गया है, तो आपको क्या याद आता है? जहन में क्या आ रहा है? आज जो ना वही मंजर सामने, आंखों के सामने वही लाशें, वही खून खराबा, जिस तरीके से निर्दोष लोगों को मारा था, जिस तरीके से माताएं बहनों की इस्मत वहाँ लूटी गई थी, छोटे छोटे बच्चों को जिस तरीके से काफिरता के साथ मारा गया, वो मेरी नज़रों के सामने है। और आज जो ना हिंदुस्तान की सरजमी के ऊपर इतने बड़े जो काफिर आतंकवादी को जो ना लेके आया, मैं देश के प्रधानमंत्री और जो ना अमेरिका के राष्ट्रपति का भी धन्यवाद करता हूँ, और साथ में टीवी चैनल के सभी साथियों का, पत्रकारों का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन लोगों ने इतना तगड़ा ट्रायल चलाया कि अमेरिका जैसे देश के ऊपर दबाव बना रहा और मजबूर हो गए वो उस आतंकवादी को देने के लिए। तो आज सारी चीज़ें सब जो ना मन के अंदर वही चल रही है, और ये चल रहा है जल्दी से जल्दी ऐसे दोषी के खिलाफ जो ना ट्रायल करके और ऐसे पब्लिक के सामने फांसी भी दी जाए। वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि कुछ लोगों की प्रतिक्रिया भी आने लगी है। क्या चाहते हैं कि इसके साथ में क्या हो और किस तरीके से? क्योंकि कसाब को हमने देखा कि इतने लंबा वक्त लगा, सालों लग गए। ये भी कहा गया कि इसको बिरयानी खिलाएगी, तमाम चीज़ें कही गई। तो ऐसे में आप क्या चाहते हैं कि तहव्वुर राणा के साथ में किस तरीके से पेश आए और उसको क्या सजा मिले? तहव्वुर राणा के साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर इस केस को चलाया जाए। देश की जुडिशरी से भी मैं निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द, जो कि 17 साल हो गए हैं उसको न्याय की जो ना उम्मीद लगाए बैठे, जिन लोगों के, जिन परिवारों के जो लोग थे, जो बेचारे जिन्होंने इस जीवन इन लोगों ने मार दिया, उन लोगों को, जो मेरी तरह भी लोग जो विकलांग हो गए हैं, उन लोगों को और उन विक्टिम परिवारों को दुनिया भर में बैठे हुए न्याय की उम्मीद लगाए। आज 17 साल बाद अगर हिंदुस्तान की सरजमी पर वो आए हैं, लेके आए उनको, तो उनको जल्द से जल्द जो ना फांसी दी जाए, और ताकि कसाब की तरह सरकार लंबा ना खींचे। 54 करोड़ रुपए कसाब के ऊपर सरकार ने खर्चने पड़े थे, तो ऐसे को ये भी कहा गया बिरयानी खिलाएगी। बिल्कुल उसको बिरयानी खिलाई जा रही थी। कमांडो सुरेंद्र सिंह भूखा मर रहा था, मुझे पेंशन भी नहीं मिल रही थी, मुझे मेडिकल बोर्ड आउट कर दिया था। मैंने भी अपनी बात उस समय देश की जनता के सामने रखी थी। ये 2012 के अंदर जब उनको फांसी लगाई गई, तो तब मैंने खुद ने बोला था कि मुझे पेंशन और मेरा इलाज नहीं हो रहा। मैं जब लड़ने गया, मेरा 3 दिन का बेटा था, और मैं एक गरीब परिवार से, एक किसान परिवार से था। मैं रोटी रोटी के लिए मोहताज था, और जो ना कसाब चिकन बिरयानी खा रहा था। तो मेरे भी मन के ऊपर बहुत बड़ी संख्याएं थी। सरकार के खिलाफ जो ना बहुत सारे पर्सन चिन्ह थे। मैंने उस समय डिमांड भी की थी, जो लोग लड़े एनएसजी कमांडो, उनको तो गैलेंट्री अवार्ड नहीं दिए गए थे। जिन लोगों ने कोई काम नहीं करा, लड़ाई का हिस्सा भी नहीं थे, उन लोगों को गैलेंट्री अवार्ड दिए गए थे। तो अनेकों पर्सन चिन्ह उस समय की सरकार के ऊपर उठे थे। परंतु आज जो है ना, इसको जो है जल्द से जल्द जो ना फांसी के तख्ते के ऊपर पहुंचाया जाए, और देश यही उम्मीद करता है। और ये खाली आतंकवाद के ऊपर ही वो नहीं है, ये जो पाकिस्तान के मुंह के ऊपर तमाचा भी है। जब 17 साल बाद अगर हिंदुस्तान एक भागे हुए भगोड़े आतंकवादी को पकड़ के ला सकता है, तो आज वो हिंदुस्तान नहीं है। कोई भी ये छुटमुट घटना करे और भाग जाए, तो ये एक बहुत बड़ा आतंकवाद के ऊपर वो ये प्रहार भी है। 160 से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई, उनके परिवार बहुत से लोग घायल हुए, आप खुद भी इसमें जो है घायल हुए। लगता है उनके परिवार को अब सही मायने में इंसाफ मिलेगा, या अभी भी आपको लग रहा है कि और भी लोग जो हैं इससे जुड़े हुए उनको भी अंजाम तक पहुंचाना होगा? सबसे बड़ी बात तो इनसे जो जांच होगी, तो उसमें बहुत परत बाई परत बहुत सारी चीज़ों का खुलासा होगा। बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी। जो जिन बहुत सारे लोग इनके साथ शामिल थे, उनके भी नाम सामने आएंगे। कुछ आतंकवादी और भी पाकिस्तान के अंदर इनके आका बैठे हुए हैं, उनको भी जो ना कभी न कभी हिंदुस्तान दबोचने का काम करेगा, और इससे कोई नई चीज़ें निकल के आएंगी। क्योंकि उस समय जो सरकार थी, उस सरकार का ढुलमुल रवैया था, सबको पता है। जिस तरीके की बात हुई, उसके बाद में इसको ठंडे बस्ते में, एक बार तो ठंडे बस्ते में ले जाने का काम हुआ। परंतु जो मीडिया ट्रायल इतना चला कि इसको जो है अंजाम तक उसको पहुंचाना पड़ा। तो मेरा यही उम्मीद करता हूं मैं कि इससे कुछ न कुछ और निकल के आएगा। इसको बहुत सख्ती के साथ जो ना हमारी स्पेशल फोर्सों की टीम है, एनआईए को भी मैं सलूट करता हूं। वो इसकी हर कड़ी बाइज कड़ी सब चीज़ें निकालेगी, और देश के सामने मीडिया ट्रायल हो, सारी चीज़ों का पता चले। अब कौन कौन इस लोग में और दोषी शामिल हैं, किन किन लोगों ने इनको पनाह दी थी, किन किन तरीके से ये आए थे, और उसके बाद जो है ना इनको किन किन उस समय के नेताओं का सहयोग था। क्योंकि उस दिन पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री कुरैशी साहब, वो हमला हुआ उस समय हिंदुस्तान के यहीं
यहाँ पे थे और उनको पहले भेजा गया प्राइवेट चार्टर से, और हम लोगों को जो है ना मुंबई बाद में भेजा गया। और बाद में भी जिस जिस हवाई जहाज़ में हम बैठे हुए थे वो बाद में रात में कहा कि ये नहीं जा रहा, ये ख़राब है, दूसरा आएगा। दूसरा चंडीगढ़ से आया, दूसरे में लोड हुए। फिर देश का गृह मंत्री हम उनको यहाँ डिले करता रहा, उन्होंने भाषण प्रदर्शन किए, फिर बोला मैं वो अपना ड्रेस बदल के आता हूँ। तो आपने देखा होगा ये सब घटनाएं, यही आदमी एक ऐसा है, इससे जब सख्ती से पूछा जाएगा तो ये बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी। वो मंजर बताइए बहुत संक्षेप में, जब आपका आतंकियों का सामना हुआ, 2 को आपने ढेर भी किया, आपको गोलियां भी लगी, वो भी दिखाते हैं, बहुत संक्षेप में बताइए। तो जब लगातार हम ताज होटल को के आतंकवादियों को निकाल रहे थे, तो उस बीच में पहले न्यूट्रंट को क्लियर किया, उसके बाद में जो है ना ओल्ड ताज को हमने क्लियर करा। बीच में जो है ना कॉल आया, तो संदीप उन्नीकृष्णन साहब जहाँ पे शहीद हुए, वो घटना ऐसी हुई कि जब हम वहाँ जाने लगे ओल्ड ताज के, वहाँ से जब चढ़ना शुरू किया सीढ़ियों से, तो चारों तरफ से फायरिंग शुरू हुआ। तो उस बीच में जो है ना 2 बंदों को हमारे वहाँ चोट लगी। संदीप उसको सुनील जोधा को 8-7 गोलियां लगी, 2 गोलियां उसको सुनील यादव को जब उसने पकड़ा हिप में लगी। तो मेजर साहब जंप कर गए, तो मेजर साहब ने बोला कि इनको आप संभालो, मैं आतंकवादियों को संभालता हूँ। तो वहाँ हमारे मेजर साहब जो है ना लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उसके बाद जो है ना आतंकवादियों को उनका रेडियो सेट भी ले लिया और उनका हथियार भी लेके उनको एक पर्दे के पीछे शिफ्ट करके चले गए। 8 घंटे तक हम मुंह की खाते रहे, क्योंकि जहाँ जाएँ तो रेडियो सेट पर पता चले। उसके बाद हमने बाहर फैसला किया कि हम खुद करेंगे, एक तरफ से हम क्लियर करेंगे होटल को। जब लगातार करे, चौथी मंजिल में हमने एक आतंकवादी को मार लिया। उसके बाद हमने तीसरी मंजिल में शुरू किया। फिर सेकंड फ्लोर पर जब आए तो मैं सर्च कर रहा था, मैं नंबर 1 का काम कर रहा था। तो पीछे से जैसे ही आतंकवादी ने गेट खोला, तो मैं एकदम, मेरे साथी मैंने पीछे पुश किए, तो आतंकवादी ने मुझ पर ग्रेनेड फेंक दिया। जब ग्रेनेड मारा, मेरे पास बचने की जगह नहीं थी, मैं सेकंड फ्लोर से नीचे जंप कर गया। नीचे जंप करने के बाद में मैं नीचे आया, तो मैं बार में था, तो बार के अंदर घुसा। तो मैं पीछे बार को मैंने चेक किया, तो बार मैंने पोजीशन लिया। तब तक मेरे साथियों ने अटैक किया, तो सीढ़ियों से आतंकवादी उतरने लगे। सीढ़ियों में फायरिंग शुरू कर दिया मैंने भी और मेरे साथियों ने भी। तो एक आतंकवादी को हमने वहाँ मार दिया। 2 डायरेक्ट नीचे कूद गए, 2 डायरेक्ट कूद गए, उन्होंने पोजीशन ले लिया बार के पीछे सीढ़ियों के नीचे, और उनको गोलियां कहीं से भी नहीं लगे। लगातार 1.5 घंटे तक मेरा उनका मुठभेड़ चलता रहा। मैंने सोचा कि भाई अब तो मरना है। एक ग्रेनेड मैंने अपना पास में रख लिया कि इसका मैं पिन निकालूंगा, आतंकवादियों को भी मार लूंगा। और मेरे मन में कई ख्याल ऐसे चलने लगे, क्योंकि 2-3 दिन पहले मेरा बेटा पैदा हुआ था और घरवाली भी हॉस्पिटल में थी। तो उसी बीच में जो है ना मेरे साथियों ने पीछे से मुझे दीवार तोड़ के निकाला और दोबारा मुझे मोटिवेट किया, और जो है ना दर्द का इंजेक्शन वगैरह लगा के, और दोबारा मुझे अंदर घुसने के लिए कहा कि भाई पहले आप एक ग्रेनेड फेंकना, फिर 2 ऊपर से फेंकेंगे, फिर चौथा ग्रेनेड आप फेंकना धमाके वाला, और फिर अंदर घुस के आतंकवादियों को मारना। तो मैंने जो जैसे चौथा ग्रेनेड फेंका, मैं एकदम से जंप लेके और आतंकवादियों को उस बार के ऊपर चढ़ा जंप के साथ, और मैंने पूरा का पूरा MP5 की 32 गोली आतंकवादियों को मार दी। पर मेरा मन में एक बात चल रही थी कि मरते हुए कहीं ग्रेनेड ना पिन ना निकाले। मैंने पीछे जंप लिया, कमांडो डैगर निकाला जंप करते हुए, दोनों की गर्दन ऐसे दबा के बगल में, और दोनों को चाकू से दोनों तरफ ऐसे घोंपता रहा मैं उनको, और जब तक, और नारा लगाता रहा सर्वदा शक्तिशाली साहस की विजय। तो जब हम ऐसी आवाज़ निकालते तो हमारे साथी समझ जाते कि अब फायरिंग बंद है, गुत्था मुत्थी की लड़ाई शुरू है। तो मेरे साथी भी फिर बीच में 4 जो मेरी हिट के अंदर थे उन पकड़े, उन्होंने फिर वहाँ दबाया, वो तो उनका डेड हो चुके थे। फिर मुझे बाहर लेके आए, मेरा इलाज चला वहाँ अश्वनी हॉस्पिटल में, फिर दिल्ली के हॉस्पिटल में इलाज चला कई दिनों बाद, फिर लंबे समय तक इलाज चलता रहा। उसके बाद फिर मुझे मेडिकल बोर्ड आउट कर दिया। मेडिकल बोर्ड आउट के बाद में जब मैं लड़ रहा था, तो आतंकवादियों ने जब गोलियां मारी, जब जंप किया, तो मुझे यहाँ 2 गोलियां लगी। एक गोली इस पैर में यहाँ पे लगी, और दूसरा इस पैर में, ये गोली यहाँ लगी यहाँ से, और पीछे कंधे की हड्डी एक मेरी निकल गई थी, मैं ऊपर से कूदा। एक कमर में जो L5 होती है उस वो डिग्गी। हाई फ्रिक्वेंसी धमाके की वजह से हेयरिंग प्रॉब्लम हुई, कानों में ऐसे पी ऐसे परमानेंट गेन एक शुरू हुई। तो वो लगातार, अब भी एक कान से नहीं सुनता है, बिल्कुल एक कान से सुनता है। और तो फिर लगातार जो ना आउट होने के बाद फिर एक लड़ाई और भी मैंने लड़नी पड़ी। फिर दिल्ली की जनता को मैं सैल्यूट करता हूँ कि दिल्ली में आया था अपनी पेंशन मांगने, और मैं दिल्ली में फिर यहाँ दिल्ली का ही बन के रह गया हूँ अभी। और आप चाहते हैं जल्दी से फांसी मिले राणा बस मेरी एक ही निवेदन है सब साथियों से, चाहे मीडिया के बंधु हों, चाहे जुडिशरी के अधिकारी हों, चाहे सरकार हो, हाथ जोड़ के निवेदन है हम सब लोगों को, जो विक्टिम है उनको न्याय जब भी मिलेगा। देश के हर नागरिक को जो है ना
एक खुशी होगी कि ऐसे आतंकवादी को जिसने पूरी रणनीति की, जो जिसने पहले यहाँ पूरा सर्वे किया, पहले सब चीज़ तरीके से गाइड कर रहा था, रेकी किया, उस आतंकवादी को जब फांसी लटकाया जाएगा तो इस देश के अंदर ढोल और दिवाली उसी दिन मनेगी। उसी दिन जो है ना आतंकवाद का रावण जो है ना मारा जाएगा। प्रधानमंत्री गृहमंत्री के लिए क्या शब्द निकल रहे हैं, क्योंकि एक लंबी लड़ाई जो है ली गई। मैं देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री को धन्यवाद करता हूं। उन्होंने जिस तरीके से निर्णय लिया और अमेरिका के राष्ट्रपति के ऊपर बराबर दबाव बनाया और दुनिया के अंदर दबाव बनाया, आज जो है ना आतंकवादी को अमेरिका जैसा देश हिंदुस्तान को सौंपने के लिए मजबूर हो गया। ये देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और तमाम सीनियर लीडरान को जो है ना इसका श्रेय जाता है। हमारे रक्षा मंत्री जी को भी इसका श्रेय जाता है। सब लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ और मीडिया के साथियों का भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने बराबर जो ट्रायल बना के रखा और आपकी ट्रायल की वजह से जो ना अमेरिका के राष्ट्रपति के ऊपर भी दबाव बना। जय हिंद, जय भारत। बात करें, शुक्रिया। तो कमांडो सुरेंद्र सिंह और तमाम देश इस बात की मांग कर रहा है कि पूरी दुनिया के सामने एक ऐसी नज़ीर पेश हो, सबको ये पता लगे कि भारत की अस्मिता और सुरक्षा पर अगर कोई हाथ डालेगा तो उसका अंजाम इसी तरीके से हो। इसको लेकर के कह रहे हैं कि तुरंत भारत लाने के बाद उसके साथ एक प्रक्रिया जो चलाई जाए और जल्द से जल्द फांसी दी जाए। वीडियो से होगी के साथ जितेंद्र भाटी में, भारतवर्ष, दिल्ली।